मल कैसा? ये मल में भगवान के प्रति संदेह उत्पन्न हो, एकदम वासना की बातें आवे, समझ जाना गड़बड़, बुरा न मानना। ऐसी बात हमें कहनी नहीं चाहिए, पर अब कहे बिना पेट रह भी नहीं रहा है, तो हम कह दे रहे, बुरा लगे तो ठटरी भराओ अपने। सुनो कान खोल के, आजकल के वर्तमान के युवान बच्चे, युवान बेटा बेटियां जितने हैं, कान खोलकर सुनो, ये चलचित्र के चक्कर में तुम्हारी आधा से ज्यादा विचार केवल वासना के रहते हैं। एक शोध हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लंदन में, वहां पर एक शोध हुआ है, उस शोध के अनुसार 94% लोग केवल और केवल गंदे व्यभिचार की बातें ज्यादा सोचते हैं। मकान बनाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, गाड़ी पे जाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, सड़क पे चलें, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को देखे तो व्यभिचार की बातें विचार करते हैं। ये तुम मानो ना मानो, ज्यादातर लोगों की यही हालत। रील देखें तो वही हाल, फोटो देखें तो वही गंदे विचार। इनको को विचार कहा है, इन्हीं को मल कहा है, इन्हीं को मल कहा है। हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं। बहुत से लड़का लड़कियों को लगता है युवान अवस्था में अपना तेज वीर को बहुत क्षरण कर लेते हैं। फिर कई बच्चे हमारे पास आते हैं, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। सुनो ध्यान पूर्वक, ब्रह्मचर्य के बिना आपके चेहरे का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना आपके शरीर का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना परम प्रज्ञा मेधा उत्पन्न नहीं हो सकती। जितना अपने आप को साध सको, इंद्रियों को साध सको, उतना बेहतर है। और ब्रह्मचर्य को साधने के लिए पहला नियम रखो, चलचित्र देखना बंद करो। जितने कम चलचित्र देखोगे उतना कम व्यभिचार की बातें आएंगी, उतना ब्रह्मचर्य तुम्हारा कठोर होता जाएगा। और हम निवेदन करना चाह रहे, देव शक्तियों का आभास करना है, देवताओं की शक्तियों का अनुभव करना है, देव शक्तियों से संपर्क करना है, तो तेज होना ही चाहिए। बिना तेज हुए देव शक्तियों का आभास नहीं आप सह सकते। ज्यादातर युवान बच्चे अपना पूरा तेज 18 वर्ष से 26 वर्ष की आयु में नष्ट कर देते हैं। और आजकल तो और पहले से 15-16 साल से ही गलत आदतों में बच्चे बच्चियां पड़ जाते हैं। और उन गलत आदतों का परिणाम आगे गृहस्थ में भी आता, संतान उत्पत्ति में भी आता, और भविष्य भी एकदम नरक हो जाता है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, बच्चों और बच्चियों से चलचित्र देखना बंद करो, अपने तेज की ताकत को संभालो। आपका तेज सुरक्षित रहेगा तो आपका फ्यूचर भी सुरक्षित रहेगा। और एक बात बोले, 16 वर्ष से 25 वर्ष के जितने बच्चे बच्चियां हमारी कथा सुन रहे हैं, यहां ध्यान से सुनो, या टीवी पे सुन रहे हैं, जिन्होंने अपनी 16 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक अपने आप को संभाल लिया, वो जिंदगी में कभी बिगड़ नहीं सकता है। और जिनका ये उम्र बिगड़ गया वो कभी संभल नहीं सकता। इसलिए बहुत गंभीर पूर्वक रहो। काम और खाज दोनों ऐसी हैं, जितना खुजाओ उतना बढ़ती। खुजली का मजा देखा तुमने? क्या मजा है खुजली का। खुजली होते समय कोई बड़ी गंभीर बात भी रुको तो बड़ा मजा आता। लेकिन खुजली का मजा कब तक? जब तक खून ना निकल आए। खून जब तक नहीं निकल आता तब तक खुजली का मजा। उसी वक्त कोई कहे महाराज रुको थोड़ा, रुको। जब खून निकल आए तब खुजली लगती, यार कहां से खुजा लिया। ऐसे ही काम खाज, तुमको लगता है कि हम खुजाएंगे तो खुजली ठीक हो जाएगी, वो खुजाने से बढ़ती है। ऐसे ही काम है, जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा, जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा, उतनी ही तुम्हारे मन की वृत्तियां बढ़ेंगी। इसलिए हमारे प्रियजनों, ये मल है, इसी को मल कहा। मतलब इसका ये नहीं है कि तुम पूर्ण ब्रह्मचारी बनो, ना, इतने मतलब पशु वृत्ति तो मत लाओ, मनुष्य वृत्ति रखो, कम से कम पशु तो मत बनो। जानवरों का भी अब क्या कहते हैं, जानवरों से भी बदतर हालत इंसानों की हो गई, भगवान ही बचावे। तो पशु वृत्ति तो कम से कम मत लाओ। ये मल है, इस मल को निर्मल करने के लिए एकमात्र उपाय है सद्गुरु कृपा, गुरु के चरण रज, वो मिल जाए तो ये मल निर्मल हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, बरनौ रघुबर विमल जोदाय। किसी का पता करना है ना कि वो कितना धैर्यवान है, कितना सहनशील है, उसका पता करना था उसको धक्का लगने।
ये परमात्मा जो धक्का देता ना, इसलिए धक्का नहीं देता, तुम्हें संकट इसलिए नहीं देता कि तुम मिट जाओ, ना ना ना, वो देखना चाहता तुम और कितने ठहराव में आ गए, कितने गंभीर हो गए हो। क्योंकि जब धक्का लगता ना, तब आदमी का हकीकत सामने आता, चेहरा सामने। हमारे गुरु एक बात कहते थे, किसी साधु को परखना है ना, उसके दिन मत देखो, साधु को परखना है तो उसकी रातें देखो। दिन में तो कोई भी साधु हो सकता, पर रात को कोई साधु रहे तो साधु, तो साधु है। अंदर जो होगा वो बाहर आएगा, ये पक्का है। एक राज्य में एक ऐसा व्यक्ति गया, मुंबई की बात कर लो, मुंबई में बहुत साल पहले एक ऐसा आदमी आया कि बहुत भाषाएं जानता था, तमिल भी बोलता था, तेलुगु भी बोलता था, उर्दू भी बोलता था, कन्नड़ भी बोलता था, फ्रेंच भी बोलता था, मलयालम भी बोलता था, और बुंदेलखंडी भी बोलता था, और हिंदी भी बोलता था। तो राज दरबार में राजा ने कहा कि इतनी भाषाएं बोलता, पता करो ये है कहां का, इससे किसी भी भाषा में बात करो, पर यह पता नहीं लग रहा कि इसकी भाषा कौन सी असली है, कहां का रहने वाला है, तेलुगु का है कि मलयालम का है कि कन्नड़ का है कि बुंदेलखंड का है कि मराठी है कि गुजराती है कि पाकिस्तान का है, जरा पता करो। तो एक दूसरा बहुत बुद्धिमान आदमी दरबार में था, उसने कहा महाराज हम पता कर देंगे। कैसे? बोले इसका आज निमंत्रण करो। बोले निमंत्रण से पता लगेगा? बोले करो। तो निमंत्रण किया, उसे बुलाया अपने मकान में। तो राजा से कहा उस व्यक्ति ने कि इसको ऊपर वाली छत पे बुलाओ खाने के लिए। ऊपर वाली छत पे बुलाया, बढ़िया पंगत कराई, भोजन कराया। फिर उसको कहा कि अब बहुत भोजन को करा दिया है, इसको 1000 मोहरें दो। तो राजा ने कहा ये क्या पागलपन है, 1000 रुपया खर्च करवा। अरे बोले दो तो पता लग जाएगा ये कहां का है, असलियत आ जाएगी। 1000 मोहरें दी, कहा कि चलो महाराज नीचे। उस व्यक्ति को जैसे ही नीचे उतारने लगे तो पीछे से एक लात मारी और वो गिरा, तो मोहरें छूट गई। मोहरें छूटी तो वो गिर के उठा, मोहरें बटोरते हुए अपनी भाषा में गाली बकने लगा। जैसी गाली प्रारंभ की, सोई मंत्री बोला हुजूर ये है असली इसकी भाषा। क्योंकि गुस्सा में आदमी वही बोलता है जो हकीकत हो। कितना अंग्रेजी पढ़ लो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट्ट ही हट्ट निकलता है। हाँ, और जो असलियत होगी वो बाहर निकलेगी। कब? जब आप गुस्सा में होंगे, तब पता लगेगा कि आप हैं कौन। मेरे पागलो, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, बाहर की तुम बहुत साफ सफाई करते हो, आओ 3 दिन अंदर की सफाई करते हैं। आओ 3 दिन अंदर की निर्मलता करते हैं। अंदर जो होगा बाहर वही निकलेगा। और हमारा मानना है तुम्हारे अंदर यदि भगवान का चरित्र भर जाएगा तो कभी भी धक्का लगेगा तो भगवान का नाम ही बाहर निकलेगा। इसीलिए हमने हनुमान चालीसा चुना, क्योंकि हनुमान चालीसा प्रारंभ ही दोहा गाओ, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जो दायक। प्रारंभ में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा हनुमान चालीसा की रचना कब हुई? अकबर के साम्राज्य में, जब अकबर बहुत आक्रांता, क्रूर आक्रांता था और उसे पता लगा कि कोई तुलसीदास जी नाम से कोई संत हैं। ऐसी हमने संतों से कथा सुनी है, वो हम आपको बता रहे। कोई तुलसीदास जी के संत हैं नाम से, और उस वक्त तुलसीदास जी की बहुत महिमा हो चुकी थी। कैसे? एक बार तुलसीदास जी बाहर बैठे थे, उसी समय एक स्त्री रोती रोती जा रही थी। तुलसीदास जी ने कहा अरे रो क्यों रही है? उसने तुलसीदास जी के मस्तक पर तिलक देखा तो उसने प्रणाम किया, महाराज जय हो आपकी। और जैसे ही वो झुकी तो तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा, पुत्रवान भवा। तो रोती हुई स्त्री बोली महाराज आपका पहला वाला आशीर्वाद विफल है। क्या हुआ? स्त्री बोली महाराज हमारे जो पति है ना, हमें अभी अभी खबर मिली उनका शरीर चला गया, मैं उन्हीं के पास जा रही हूं, इसलिए मैं रो रही हूं। तुलसीदास जी बोले हे राम कोई बात नहीं, एक काम करो तुम उनका शव मेरे पास ला सकती हो। हाँ महाराज। वो गई, गांव वालों ने बहुत समझाया बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बेफिजूली में मत पड़ो, कहां पड़ी हुई हो। उसने कहा नहीं हमारी श्रद्धा है, एक बार ले चलो। अपने पति के शव को वो लाद कर लाई, लिटाया। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, हम ज्यादा जानते मानते तो कुछ है नहीं, मैं भी कीर्तन करता हूं और तुम भी कीर्तन करो, शायद कुछ हो जाए। दोनों हाथ से ताली बजाकर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने राम नाम कीर्तन गाया। इतनी तल्लीनता से कीर्तन गाया, इतना भाव विभोर होकर कीर्तन गाया
कि भगवान तक आवाज पहुंच गई और जो मुर्दा सामने पड़ा था ना वो भी राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया।